जय श्री कृष्ण सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो आज ना मुझे आप सभी की एक हेल्प चाहिए। अब जिसको जानकारी होगी वो मुझे दे सकते हैं। तो उससे पहले आप मिलिए मेरे हस्बैंड से, मेरे हीरो से मिल लीजिए सबसे पहले तो। हेलो, आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ सरिता से, बोलोगे आप? ना, मैं सरिता से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ आज। मैं इससे बात नहीं कर रहा। बात तो खैर मुझसे कभी करते ही नहीं है है ना बात तो मैं तुझसे कभी करता ही नहीं हूँ। मैं तो तुझसे गुस्सा ही हूँ, है ना? अब तो खुश है रहे, अब तो बली बली खुश है रही है ना? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत गुस्सा थे मुझसे। अब गुस्सा शांत हो गया? हो गया शांत? तो इनके गुस्सा की पता ही नहीं चलती है कब ये शांत हो जाए और ये कब बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाए। खूब पिटाई लगाते हैं। यहाँ पे मेरे कंधे इतने लंबे लंबे ऐसे बहुत बुरी तरीके से छिल रखा है पूरा, क्योंकि जिस टाइम मैं इनके लिए बिठाती हूँ ना उस टाइम ये भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ये मुझे मारते हैं, मतलब आपने देखा होगा काम तो मुझे ये करने नहीं देते उस वक्त पे। तो बहुत ही लंबे लंबे ऐसे इन्होंने निशान बना रखे हैं मेरे छील छाल के। अब कितने आराम से पड़े हुए हैं शांति का दान दिए हुए ना। हेलो, बुला लो सभी को, बुला लेना। हेलो करना, हेलो जल्दी करो। हेलो हेलो, नहीं करोगे तो अब नहीं बोल रहे हैं किसी से भी, बस थोड़े शांत हैं, वरना बहुत ज़्यादा गुस्सा थे आज ये सुबह से ही। तो बच्चे भी मेरे स्कूल जा चुके हैं और जो मेरे घर का काम था वो भी सारा हो गया है। आप देख सकते हो सारा कुछ हुआ पड़ा है जो भी था। अब रह गया सिर्फ मुझे एक ब्लॉग एडिट करना, जो कि अभी तक मेरा हुआ ही नहीं है और टाइम भी 11 बजने वाले हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो लेट ही हो जाता है डेली ज़्यादातर। अब ऐसे ही कोई टाइम बना हुआ रही नहीं है। काम ही इतना ज़्यादा, अब तो और भी ज़्यादा काम हो जाएगा क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और दिन छोटे रात लंबी, काम बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम बढ़ता है और करने वाली मैं अकेले, इतना सब कुछ देखना है। तो मेरे लिए सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ये सर्दियाँ। तो मुझे एक एक दिन ऐसे भारी पड़ता है, ऐसे लगता है ये सर्दियाँ कब निकलेंगी। तो मैं देखती हूँ गांव में अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती हूँ कि सर्दियाँ सर्दियाँ मम्मी आप मेरे पास आ जाइए, लेकिन वहाँ पे भी पापा परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा मम्मी की बिना, क्योंकि पापा भी जब से बिजली ने पकड़े हैं ना वो उनका एक हाथ काम नहीं करता है। तो परेशानी बहुत ज़्यादा। मेरे गाँव में भी सब किसान ही हैं। भाभियाँ मेरी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। जो भी भैंस वगैरह का काम होता है ना तो उसे मम्मी पापा दोनों ही मिल के करते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि भाई मेरा छोटा वाला है वो नोएडा रहता है, बड़े वाले भैया उनकी दुकान है। तो मैं आप सभी से बस मुझे एक हेल्प चाहिए कि मेरी जो सासू माँ है, आप सबको भी पता है काफ़ी दिनों से वो बीमार है। त्यौहार पे भी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। त्यौहार के शायद दूसरे दिन वो वहाँ से डिस्चार्ज होके आई थी। तो उस टाइम ना डिस्चार्ज तो उनके लिए कर दिया था डॉक्टरों ने, लेकिन परेशानी उस टाइम पे भी थी। तो उन्होंने बोला था कि या तो आप शारदा हॉस्पिटल में इनको दोबारा से जो भी सारे चेकअप वगैरह हैं वो आप करा लीजिएगा। और इस टाइम तो इन्हें थोड़ा सा आराम मिल गया है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके स्टेंट पड़े हुए हैं तो उनका जो शुरू से ट्रीटमेंट चला था वो चला था पंत हॉस्पिटल से। अभी भी पंत हॉस्पिटल से ही चल रहा है उनका इलाज। और पंत हॉस्पिटल यहाँ से आपको भी पता हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है। पहले ये था कि वहाँ पे कोई जानकारी में थे तो हम जैसे वहाँ जाते थे ना तो काम हमारा तुरंत वहाँ हो जाता था, वो करा देते थे। अब वो वहाँ से उनकी शायद पोस्टिंग कहीं और हो गई है। और वो हॉस्पिटल भी आपको पता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है उस हॉस्पिटल में। मैंने ना कल उसी हॉस्पिटल की एक मैम से बात की भी थी, जो कि नंबर मेरे फ़ोन में पहले से ही सेव था। अब ये नहीं पता कि वो नंबर मैंने सेव किया था या फिर फ़ोन में ही सेव मेरे में आया था वो नंबर। ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे नंबर्स कभी कभी हमारे फ़ोन में ही आते हैं। तो अब पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे नंबर मेरे फ़ोन में सेव भी हैं जिन्हें मैं सेव करके भूल जाती हूँ। ऐसा भी होता है, मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैंने किस नाम से कौन सा नंबर सेव किया था। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो मेरे फ़ोन में सेव है और मुझे पता ही नहीं, मैं भूल जाती हूँ सेव करके। तो मैंने कॉल भी की थी उनसे और मैंने ऐसे डायरेक्टली ऐसे पूछा था। मैंने कहा मैं सरिता राघव बोल रही हूँ, शायद आप मुझे जानती हो। तो अब तो मतलब वो मुझे नहीं जानती थी। मुझे लगा कि अगर मेरे फ़ोन में नंबर सेव है तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे कॉल की, और जब भी मेरे फ़ोन में नंबर सेव है तो शायद वो मुझे जानती होंगी, पर वो मुझे नहीं जानती थी। तो मैंने प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा मैम ऐसा ऐसे मुझे प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। क्योंकि मैंने मतलब अपनी सासू माँ के लिए नहीं बोला था, अपने हस्बैंड के लिए ही बोला था।
लेकिन मुझे लेके तो अपनी सासू माँ के लिए जाना था, जो भी है मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा वहाँ पे दिखाना है। और ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड के लिए भी वहाँ पे बोलते हैं बहुत सारे बहन भाई कि एक बार पंत में जाके दिखा लो, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। वैसे पंत के बारे में हम जानते हैं क्योंकि सासू माँ का ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है, पर हमें सासू माँ को ही दिखाना था। तो मैंने ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ, वो अदर डिपार्टमेंट से थी। आपको भी पता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कौन सी, तो वो कह रही थी कि मैं पता नहीं कौन सा बताया था कि मैं उस वाले डिपार्टमेंट से हूँ और मेरे हस्बैंड न्यूरो के हैं। तो उन्होंने कहा आप जाइए वहाँ पे और ओपीडी में सबसे पहले दिखाइए, उसके बाद में आप कंसल्ट करिए जो भी होगा, उसके बाद जो भी वहाँ पर आगे की फॉर्मेलिटीज़ होगी वो वहाँ आपको बता देंगे। मैंने कहा ऐसा होता तो फिर क्या, नहीं है डायरेक्टली, हमें थोड़ा ऐसा है कि हम वेटिंग में नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो बस उन्होंने बोल दिया कि देखो मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं अदर डिपार्टमेंट हूँ, तो इसीलिए मैं बस आप सब चीज़ से बोल रही हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई हो तो ज़रूर बताइएगा, आपकी नज़रों में ऐसा कोई हो, आपकी जानकारी हो, जो कि हमारा काम हो जाए वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। लाइनें लगानी पड़ती हैं बहुत बहुत लंबी, जब जाके वहाँ पे नंबर आता है। तो जो मेरी सासू माँ है उनकी कंडीशन इस समय ऐसी नहीं है कि वो लाइन में लग के वहाँ पे इंतज़ार कर सकें, 2-2 3 दिन में उस हॉस्पिटल में जाके नंबर आता है। तो मुझे उसी के लिए हेल्प चाहिए। अब शुरू में तो जब मैं अपने हस्बैंड की ऐसी वीडियो वगैरह डालती हूँ तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ से मुझे कॉल आई हैं। अब मेरे हस्बैंड के लिए सफदरजंग है, वहाँ से भी आई है, नेओ हॉस्पिटल से भी मुझे बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे जो वहाँ से हॉस्पिटल में लगे हुए हैं या फिर वहाँ के डॉक्टर्स भी हैं, तो उनमें से एक का नंबर तो मेरे पास है, बाकी पंत का नहीं है मेरे पास। और ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस टाइम पे। बस ऐसे ही बोलते हैं ना, जब दिमाग ख़राब होता है तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती है उस टाइम पे। तो मैंने किसी के भी नंबर सेव नहीं किए अपने फ़ोन में, और बहुत सारी कॉल्स आती थी उस समय, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने अपना नंबर डाल रखा था। आपको पता है ना, जब कोई इन्फ्लुएंसर होता है और उसका नंबर मिल जाए तो सबको कॉल करने की बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे भी थे जो कि बिना बात के मुझे कॉल करके परेशान करते थे। तो अब तो वहाँ नंबर नहीं है, मैं नंबर वहाँ से हटा चुकी हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरा स्टोरी लगी हुई है उसमें बार कोड है, तो उस पर अगर कोई सर्च करता है ना तो जब जाके नंबर जाके मेरा मिलता है। वैसे नहीं है तो हर कोई उसे देखता भी नहीं है। पहले भी मोर में जाके वो मेरा नंबर मिलता था, तो अब इतनी कॉल्स वगैरह आती नहीं है। और उस समय मैंने गलती कर दी कि मैंने उनके नंबर सेव नहीं किए। तो आप में से अगर कोई भी भाई बहन जिनकी पंत में कोई जानकारी हो, आप किसी की भी, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा और मेरी इतनी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा कि वहाँ पे जाएं तो जैसे डायरेक्ट जाके काम हो जाए, लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपको भी पता है हमारी परेशानियाँ, एक तो कोई सांस के लिए नहीं है, वो भी बड़ी बूढ़ी हैं, प्लस बीमार है, काफ़ी दिनों से बीमार है, आपको पता है। तो अगर तुरंत काम हो जाएगा, और दूसरा रुकने की परेशानी है, कैसे क्या होगा। और उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि लाइन में लग के 2-3 दिन वहाँ पे इंतज़ार कर सकें। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखती हूँ अगर कोई भी ऐसे बहन भाई हो जिनकी पंत में जानकारी हो, डायरेक्ट हमारा ऐसे काम वहाँ पे हो सके, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि इनका ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि शुरू से ही इनका जो इलाज है ना वो पंत हॉस्पिटल में ही चला है। और वैसे तो इनकी दवाई वगैरह बुलंदशहर से मिल जाती है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, जब भी ये पंत में वहाँ पर चेक कराने के गई थी। अब दोबारा से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर से वहाँ पे सारे चेकअप कराने की इनकी ज़रूरत है। अब ऐसा भी नहीं है ना, हर कोई दवा देता भी नहीं है इस टाइम की वजह से, और भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर किसी की भी जानकारी हो तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी आप सभी की। हमें थोड़ी सी ये सपोर्ट मिल जाएगी कि आपको पता है मेरे घर में कोई है नहीं है, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ी सी ये हेल्प मिल जाएगी हमारे लिए कि वहाँ पे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि वो वहाँ पे लाइन में जाके खड़ी हो सकें और 3-4 दिन का वहाँ पे वेट कर सकें। कोई है भी नहीं है, दीदी है वहाँ पे दिल्ली में वैसे तो, लेकिन उनका घर भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो परेशानी होती है। वो भी एक बीमार इंसान को ऐसे वहाँ पे जाके रखें, उनका भी घर थोड़ा छोटा ही है, अभी वहाँ बच्चे भी हैं उनके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जानकारी हो ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपनी इस बहन को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।